वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट और बीएससी बीएड फर्स्ट। ये आपकी यूनिट चल रही है, यूनिट नंबर है 3rd। ठीक है, बुक रहेगी आपकी सेल बायोलॉजी और पार्ट नंबर आपका है ये 30। ठीक है, सेल बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे थे बायोकेमिकल। क्या पढ़ रहे थे? बायोकेमिकल। ठीक है, बायोकेमिकल के रूप में हमने क्या पढ़ लिया था? बायोकेमिकल के रूप में हमने पढ़ लिया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया था और प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया था। अब प्रोटीन नेचर का एक और बायोकेमिकल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे क्या कहा जाता है? एंजाइम। क्या बोलते हैं हम? एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम इस प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये एंजाइम क्या करते हैं? सभी प्रकार के जो एंजाइम होते हैं, लगभग सभी प्रकार के एंजाइम होते हैं, वो प्रोटीन के द्वारा ही बने होते हैं। अर्थात जो एंजाइम होते हैं वो एक प्रकार के कैटालाइटिक होते हैं, बायोकैटालाइटिक, यानी कि जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो जैव उत्प्रेरक होने के कारण ये क्या करते हैं कि एंजाइम क्या हैं? एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं? एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं। जैव उत्प्रेरक होते हैं जो बिना परिवर्तन हुए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। यानी कि एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना परिवर्तन हुए उस रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो केमिकल रिएक्शंस के लिए कोई निश्चित ताप या दाब निश्चित होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है कि माना कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसके लिए इतने ताप की आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो केमिकल रिएक्शन का ताप बढ़ेगा उसके बाद क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो एंजाइम क्या करते हैं? इसी केमिकल रिएक्शंस को कम ताप पर ही क्या कर देते हैं? संपन्न कर देते हैं। अर्थात जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होते हैं, सक्रियण ऊर्जा होती है, एंजाइम इसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अर्थात एंजाइम एक प्रकार के बायोकैटालाइटिस हैं, जैव उत्प्रेरक हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो जरूर लेते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार के उत्पाद में परिवर्तित न होते हुए भी उस रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। ठीक है, एंजाइम जो आपका सबसे पहले खोज की थी, वो खोजा गया एंजाइम कौन सा है और खोज किसने की थी, नाम किसने दिया था, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो एंजाइम था वो सबसे पहले जो खोजा गया जो एंजाइम था वो था आपका एमाइलेज। कौन सा एंजाइम था? एमाइलेज एंजाइम को सबसे पहले किसने खोजा था? ब्रिजिलियस नामक एक वैज्ञानिक थे, उसने सबसे पहले एमाइलेज नामक क्या किया था? एंजाइम को खोजा था। और ब्रिजिलियस के बाद एक वैज्ञानिक और थे, उनका नाम क्या था? कुहेन।
कुहेन नामक वैज्ञानिक ने नाम क्या दिया था? इस विशेष प्रकार के जैव कैटालाइटिक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, इन्हें क्या कहा था? एंजाइम कहा था। ठीक है। और जो आपका यूरिएज एंजाइम एक समनर नाम के वैज्ञानिक थे। समनर नामक वैज्ञानिक ने यूरिएज नामक जो एंजाइम है, इस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण रूप तैयार किया था, क्रिस्टलीकृत किया था। कहाँ किया था? प्रयोगशाला के अंदर समनर नामक वैज्ञानिक ने यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टलीकृत किया था। अर्थात सबसे पहला खोजा गया एंजाइम कौन सा था? एमाइलेज। खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। एंजाइम नाम किसने दिया था? कुहेन ने दिया था। और सबसे पहले एंजाइम को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त करने का जो श्रेय दिया जाता है वो समनर को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने यूरिएज नामक एंजाइम को प्रयोगशाला में क्या किया था? क्रिस्टलीकृत रूप में प्राप्त किया था। ठीक है। अब जो ये एंजाइम होते हैं, इन एंजाइमों की विशेषता क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। देखिए एंजाइमों की विशेषता क्या होती है। एंजाइमों की विशेषता क्या होती है? अब देखिए स्टूडेंट्स, जो एंजाइम होते हैं इनमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता है। ठीक है। तो किसी भी प्रकार का रंग न होने के कारण, तो यदि हम इसका गुण देखें तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। और जो एंजाइम होते हैं, जल व जो नमक होता है, नमक में क्या होते हैं? नमक में आसानी से क्या होते हैं? आसानी से घुलनशील होते हैं। नमक और जल का जो घोल होता है उसमें जो आपके एंजाइम होते हैं वो आसानी से क्या हो जाते हैं? घुलनशील हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए एक सजीव कोशिका में केवल एक एंजाइम नहीं होता है, कोई भी आपकी सजीव कोशिका होती है, सजीव कोशिका में जितनी भी जो भी आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए क्या होते हैं? बहुत से एंजाइम काम में लिए जाते हैं। बहुत से एंजाइम काम में लिए जाते हैं।